हम में से ज़्यादातर लोग जीवन में जल्दी परिणाम चाहते हैं। हम चाहते हैं कि सफलता तुरंत मिले, लक्ष्य जल्दी पूरे हों और रास्ते में कोई परेशानी ना आए। लेकिन यही अधीरता, बेचैनी और निराशा हमारी सबसे बड़ी समस्या बन जाती है। द प्रैक्टिसिंग माइंड पुस्तक इसी समस्या का समाधान सिखाती है। इस पुस्तक का मूल विचार यह है कि सफलता का रहस्य लक्ष्य, रिजल्ट में नहीं, बल्कि प्रक्रिया, प्रोसेस में छिपा है। जब हम केवल अंतिम परिणाम पर ध्यान देते हैं तो हम तनाव में रहते हैं, लेकिन जब हम सीखने और अभ्यास की प्रक्रिया का आनंद लेना सीख लेते हैं तब काम अपने आप बेहतर होने लगता है। लेखक बताते हैं कि धैर्य कोई जन्मजात गुण नहीं है, बल्कि यह एक ऐसी मानसिक अवस्था है जिसे अभ्यास से विकसित किया जा सकता है। चाहे आप कोई नई स्किल सीख रहे हों, पढ़ाई कर रहे हों, बिजनेस बना रहे हों या जीवन में किसी भी लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हों, सही मानसिक दृष्टिकोण सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। यह पुस्तक सिखाती है कि कैसे वर्तमान क्षण में रहकर काम किया जाए, अधीरता और बेचैनी पर नियंत्रण पाया जाए, छोटे छोटे अभ्यासों से बड़ी सफलता हासिल की जाए, सीखने की प्रक्रिया से प्रेम किया जाए। द प्रैक्टिसिंग माइंड हमें यह समझाती है कि जब हम परिणाम की चिंता छोड़कर अभ्यास पर ध्यान देते हैं तो न केवल हमारा प्रदर्शन बेहतर होता है, बल्कि जीवन भी अधिक शांत और संतुलित बनता है। अध्याय 1, सीखने की शुरुआत, द लर्निंग बिगिन्स। इस अध्याय में लेखक यह समझाते हैं कि सीखने की असली शुरुआत हमारे सोचने के तरीके से होती है, न कि हमारी प्रतिभा या योग्यता से। अधिकतर लोग कोई नया काम शुरू करते समय ही तनाव में आ जाते हैं, क्योंकि उनका ध्यान सीखने पर नहीं, बल्कि जल्दी सफल होने पर होता है। लेखक बताते हैं कि जब हम किसी काम को सीखना शुरू करते हैं तो हमारे मन में यह धारणा होती है कि हमें जल्दी परफेक्ट बनना चाहिए। यही सोच हमें बेचैन करती है और हम अभ्यास की प्रक्रिया से भागने लगते हैं, जबकि सच्चाई ये है कि हर स्किल समय और निरंतर अभ्यास से ही आती है। मुख्य सीख, की लर्निंग्स। जल्दबाजी सबसे बड़ी बाधा है। जब हम सीखने में जल्दी करते हैं तो हम छोटी छोटी गलतियों से परेशान हो जाते हैं। यह अधीरता हमारे फोकस को कमजोर कर देती है। शुरुआती असहजता स्वाभाविक है। किसी भी नई चीज को सीखते समय असहज महसूस होना बिल्कुल सामान्य है। इसका मतलब ये नहीं कि हम असफल हैं, बल्कि इसका मतलब है कि हम सीख रहे हैं। वर्तमान क्षण पर ध्यान, लेखक कहते हैं कि सीखते समय हमारा ध्यान इस बात पर होना चाहिए कि अभी मैं क्या कर रहा हूं, न कि इस पर कि मैं कब एक्सपर्ट बनूंगा। प्रक्रिया को स्वीकार करना, अगर हम यह मान लें कि सीखना एक क्रमिक प्रक्रिया है तो तनाव अपने आप कम हो जाता है और अभ्यास प्रभावी बनता है। मन का प्रशिक्षण, ट्रेनिंग द माइंड। इस अध्याय में बताया गया है कि जैसे शरीर को ट्रेन किया जाता है, वैसे ही मन को भी ट्रेन किया जा सकता है, धैर्य, एकाग्रता और संतुलन के लिए। अध्याय का संदेश, कोर मैसेज। सीखने में आनंद तभी आता है जब हम परिणाम की चिंता छोड़कर अभ्यास की प्रक्रिया में पूरी तरह शामिल हो जाते हैं। यह अध्याय हमें सिखाता है कि अगर हम सीखने की सही मानसिकता अपना लें तो कोई भी कौशल कठिन नहीं लगता और प्रगति स्वाभाविक रूप से होने लगती है। अध्याय 2, परिणाम नहीं, प्रक्रिया पर ध्यान, प्रोसेस नॉट प्रोडक्ट। इस अध्याय में लेखक बताते हैं कि अधिकतर तनाव, चिंता और असंतोष की जड़ परिणाम केंद्रित सोच है। हम काम शुरू करते ही अंत के बारे में सोचने लगते हैं। कब पूरा होगा, कितना समय लगेगा और क्या मैं सफल हो पाऊंगा। यही सोच हमें बेचैन करती है। लेखक का कहना है कि जब हम लक्ष्य, प्रोडक्ट पर नहीं, बल्कि काम करने की प्रक्रिया, प्रोसेस पर ध्यान देते हैं, तब न केवल काम बेहतर होता है, बल्कि मन भी शांत रहता है। मुख्य बातें, की आइडियाज। परिणाम पर ध्यान, तनाव। जब हमारा ध्यान सिर्फ इस पर होता है कि काम कब खत्म होगा तो हम वर्तमान क्षण से कट जाते हैं। इससे काम बोझ लगने लगता है। प्रक्रिया पर ध्यान, शांति और फोकस। यदि हम केवल अभी के छोटे कदम पर ध्यान दें, जैसे अगला अभ्यास, अगला पेज, अगला स्टेप, तो काम आसान और आनंददायक हो जाता है। छोटे लक्ष्य बनाइए, बड़े लक्ष्य को छोटे छोटे हिस्सों में बांट दीजिए। इससे मन को यह महसूस होता है कि काम नियंत्रण में है। हर कदम को पूरा मानिए। लेखक सिखाते हैं कि हर छोटा कदम अपने आप में एक पूर्ण कार्य है। इससे अधीरता कम होती है। प्रवाह,
फ्लो की अवस्था। जब हम प्रक्रिया में डूब जाते हैं तो हम एक ऐसी अवस्था में पहुंचते हैं जहां समय का पता नहीं चलता। यही सर्वोत्तम प्रदर्शन की स्थिति है। उदाहरण, सिंपल एग्जाम्पल। अगर आप किताब लिख रहे हैं और रोज सोचते हैं कि पूरी किताब कब खत्म होगी, तो मन भारी रहेगा। लेकिन अगर आप केवल ये सोचें कि आज एक पेज लिखना है, तो काम आसान हो जाएगा। अध्याय का मूल संदेश, कोर मैसेज। सफलता अपने आप आती है जब हम परिणाम की चिंता छोड़कर प्रक्रिया से प्रेम करना सीख लेते हैं। यह अध्याय हमें सिखाता है कि काम को पूरा करने की खुशी काम करते समय ही मिलनी चाहिए, न कि केवल अंत में। अध्याय 3, सब कुछ देखने के नजरिए पर निर्भर है। इट्स हाउ यू लुक एट इट। इस अध्याय में लेखक बताते हैं कि हमारी समस्या परिस्थितियां नहीं होती, बल्कि उन्हें देखने का हमारा तरीका होता है। एक ही स्थिति किसी व्यक्ति के लिए तनाव बन सकती है और किसी दूसरे के लिए सीखने का अवसर। लेखक कहते हैं कि हम अपने अनुभवों को खुद अर्थ देते हैं। अगर हम किसी काम को मुश्किल मान लेते हैं तो वह सच में मुश्किल लगने लगता है, लेकिन अगर हम उसे अभ्यास का अवसर मानें तो वही काम आसान हो जाता है। मुख्य विचार, की आइडियाज। परिस्थिति तटस्थ होती है। कोई भी स्थिति अपने आप में अच्छी या बुरी नहीं होती। हम अपने विचारों से उसे वैसा बना देते हैं। समस्या नहीं, चुनौती। जब हम किसी समस्या को चुनौती के रूप में देखते हैं तो मन डर की बजाय जिज्ञासा से भर जाता है। नकारात्मक सोच, तनाव, यह बहुत कठिन है, मुझसे नहीं होगा, जैसे विचार हमारे फोकस को कमजोर कर देते हैं। नजरिए में बदलाव, अनुभव में बदलाव। जैसे ही हम सोच बदलते हैं, हमारी भावना और परिणाम दोनों बदलने लगते हैं। सीखने की मानसिकता, लर्निंग माइंडसेट। गलतियों को असफलता नहीं, बल्कि सीखने का हिस्सा मानना ही अभ्यास की सही मानसिकता है। सरल उदाहरण, अगर आप कोई नई स्किल सीखते समय बार बार गलती करते हैं। नकारात्मक नजरिया, मैं इसमें अच्छा नहीं हूं। सही नजरिया, हर गलती मुझे बेहतर बना रही है। अध्याय का मूल संदेश, कोर मैसेज। जो चीज़ हमें परेशान करती है वह घटना नहीं, बल्कि उसके बारे में हमारा नजरिया होता है। यह अध्याय हमें सिखाता है कि सफलता बाहर नहीं, हमारे देखने के तरीके में छिपी होती है। अध्याय 4, इच्छित आदतें कैसे बनाएं, क्रिएटिंग द हैबिट्स वी डिजायर। इस अध्याय में लेखक समझाते हैं कि सफलता किसी बड़े प्रयास से नहीं, बल्कि रोज की छोटी आदतों से बनती है। हम अक्सर सोचते हैं कि पहले मोटिवेशन आएगा, फिर आदत बनेगी, लेकिन सच यह है कि पहले आदत बनती है, फिर मोटिवेशन अपने आप आता है। लेखक बताते हैं कि आदतें बनाने में सबसे बड़ी रुकावट अनुशासन की कमी नहीं, बल्कि गलत अपेक्षाएं होती हैं। हम बहुत ज़्यादा करने की कोशिश करते हैं और जल्दी हार मान लेते हैं। मुख्य बातें, की आइडियाज़। छोटी शुरुआत करें। आदत इतनी छोटी होनी चाहिए कि उसे न करने का बहाना न मिले। नियमितता पर ध्यान दें, तीव्रता पर नहीं। रोज थोड़ा करना कभी कभी ज्यादा करने से बेहतर है। समय तय करें। मूड नहीं, आदतें मूड पर नहीं, तय समय और दिनचर्या पर बनती हैं। विरोधाभास से डरे नहीं। शुरुआत में मन विरोध करेगा, यह सामान्य है, यही अभ्यास का हिस्सा है। प्रक्रिया को इनाम बनाएं। आदत के बाद इनाम नहीं, बल्कि आदत खुद आनंददायक होनी चाहिए। आत्म अवलोकन, सेल्फ ऑब्जर्वेशन। खुद को बिना जज किए देखें, बस यह समझें कि मन कैसे काम करता है। सरल उदाहरण, अगर आप रोज पढ़ने की आदत बनाना चाहते हैं, रोज 1 घंटा पढ़ने का लक्ष्य, रोज सिर्फ 5 मिनट पढ़ने की आदत, धीरे धीरे यही 5 मिनट 30 से 60 मिनट में बदल जाते हैं। अध्याय का मूल संदेश, कोर मैसेज। आदतें जबरदस्ती नहीं बनती, वे धैर्य और निरंतर अभ्यास से विकसित होती हैं। यह अध्याय सिखाता है कि जब हम आदत को आसान और आनंददायक बना देते हैं तो परिवर्तन स्थायी हो जाता है। अध्याय 5, नजरिए में बदलाव से धैर्य पैदा होता है। परसेप्शन चेंज क्रिएट्स पेशेंस। इस अध्याय में लेखक बताते हैं कि धैर्य कोई जन्मजात गुण नहीं है, बल्कि यह हमारे सोचने और देखने के तरीके का परिणाम है। जब हम चीज़ों को अलग नजरिए से देखने लगते हैं तो अधीरता अपने आप कम होने लगती है। लेखक के अनुसार हम अधीर इसलिए होते हैं क्योंकि हम भविष्य में जी रहे होते हैं। हमेशा यह सोचते रहते हैं कि काम कब पूरा होगा, कब परिणाम मिलेगा। यही सोच हमें बेचैन करती है। मुख्य विचार, की कॉन्सेप्ट्स।
अधीरता सोच से पैदा होती है, समस्या समय की नहीं, हमारी अपेक्षाओं की होती है। वर्तमान में रहने से धैर्य आता है। जब ध्यान सिर्फ अभी के काम पर होता है तो मन शांत रहता है। समय को दुश्मन न बनाएं, समय हमारे खिलाफ नहीं है, हम ही उससे लड़ते रहते हैं। प्रक्रिया को स्वीकार करना, धैर्य जब हम मान लेते हैं कि हर काम को समय चाहिए तो बेचैनी खत्म हो जाती है। नियंत्रण की भावना, छोटे छोटे कदमों पर ध्यान देने से मन को नियंत्रण का एहसास होता है। सरल उदाहरण, ट्रैफिक जाम में खड़े होकर गुस्सा होना अधीरता है, लेकिन अगर आप उस समय को संगीत सुनने या सोचने के अवसर की तरह देखें तो वही समय शांत लगने लगता है। अध्याय का मूल संदेश, कोर मैसेज। धैर्य समय से नहीं आता, धैर्य सही नजरिए से आता है। यह अध्याय सिखाता है कि जब हम अपने दृष्टिकोण को बदलते हैं तो जीवन अपने आप सरल और संतुलित हो जाता है। अध्याय 6, 4S शब्द, D4S वर्ड्स। इस अध्याय में लेखक बताते हैं कि हमारा मन ज्यादातर 4 ऐसे शब्दों से प्रभावित होता है जो तनाव, अधीरता और असंतोष पैदा करते हैं। लेखक इन्हें 4S वर्ड्स कहते हैं। जब हम इन शब्दों को पहचान कर नियंत्रित करना सीख लेते हैं तो हमारा अभ्यास आसान और प्रभावी हो जाता है। 4S शब्द और उनका अर्थ। शुड, चाहिए था, होना चाहिए। यह शब्द हमें वर्तमान से असंतुष्ट करता है। मुझे अब तक बेहतर हो जाना चाहिए था, यह सोच तनाव पैदा करती है। सक्सेस, सफलता। सफलता पर ज़रूरत से ज़्यादा ध्यान हमें प्रक्रिया से दूर कर देता है। स्टेटस, दर्जा, तुलना, दूसरों से तुलना करना हमारी शांति छीन लेता है। स्केड्यूल, समय सारणी, समय को लेकर अत्यधिक कठोरता हमें बेचैन बना देती है। मुख्य सीख, की लर्निंग्स। शुड छोड़िए, स्वीकार कीजिए जो है, वहीं से शुरुआत करें। सक्सेस को साइड में रखिए, फोकस सिर्फ आज के अभ्यास पर रखें। स्टेटस से दूरी बनाइए, आपकी यात्रा आपकी अपनी है। शेड्यूल को सहायक बनाइए, मालिक नहीं, समय सारणी मार्गदर्शन दे, दबाव नहीं। सरल उदाहरण, अगर आप सीखते समय सोचते हैं मुझे दूसरों से बेहतर होना चाहिए तो तनाव बढ़ेगा। मैं आज थोड़ा बेहतर बन रहा हूं तो शांति और प्रगति दोनों आएंगी। अध्याय का मूल संदेश, कोर मैसेज। 4S शब्दों पर नियंत्रण पा लेना मन पर नियंत्रण पा लेने जैसा है। यह अध्याय सिखाता है कि जब हम इन 4 मानसिक जालों से बाहर आते हैं तो अभ्यास आनंददायक बन जाता है। अध्याय 7, संभाव, इक्विनिमिटी और DOC। इस अध्याय में लेखक 2 बहुत महत्वपूर्ण अवधारणाएं समझाते हैं, इक्विनिमिटी, संभाव, और DOC। इक्विनिमिटी, संभाव क्या है? संभाव का अर्थ है सफलता और असफलता, लाभ और हानि, सुख और दुख, हर स्थिति में मन का संतुलित रहना। लेखक बताते हैं कि जब हम अभ्यास करते समय हर परिणाम से भावनात्मक रूप से जुड़ जाते हैं तो हमारा फोकस टूट जाता है, लेकिन जब हम संभाव विकसित करते हैं तो मन शांत रहता है और सीखने की गति तेज हो जाती है। DOC का अर्थ क्या है? DOC, डिग्री ऑफ कंसंट्रेशन, एकाग्रता का स्तर। लेखक के अनुसार हमारे प्रदर्शन की गुणवत्ता इस बात पर निर्भर करती है कि हम वर्तमान क्षण में कितनी पूरी तरह उपस्थित हैं। अधिक DOC बेहतर फोकस, बेहतर परिणाम। कम DOC भटकाव, तनाव। मुख्य सीख, की लर्निंग्स। परिणाम से दूरी बनाएं। जब हम परिणाम को बहुत ज़्यादा महत्व देते हैं तो एकाग्रता कम हो जाती है। भावनाओं को नियंत्रित करें, दबाएं नहीं, भावनाओं को स्वीकार करें लेकिन उनसे बहें नहीं। वर्तमान क्षण में रहें, मन को भविष्य या अतीत में भटकने न दें। संभाव से DOC बढ़ता है, शांत मन अधिक गहराई से काम करता है। सरल उदाहरण, मान लीजिए आप परीक्षा दे रहे हैं। अगर आप सोचते हैं अगर फेल हो गया तो क्या होगा, DOC कम। अगर आप सोचते हैं अभी यह प्रश्न हल करना है, DOC अधिक। अध्याय का मूल संदेश, कोर मैसेज। जब मन शांत होता है तभी एकाग्रता गहरी होती है और गहरी एकाग्रता से ही श्रेष्ठ प्रदर्शन आता है। यह अध्याय सिखाता है कि संभाव और एकाग्रता मिलकर अभ्यास को शक्ति प्रदान करते हैं। अध्याय 8, बच्चों से सीखें और उन्हें सिखाएं, टीच एंड लर्न फ्रॉम चिल्ड्रन।
इस अध्याय में लेखक बताते हैं कि बच्चों के पास सीखने की सबसे शुद्ध मानसिकता होती है। वे परिणाम, तुलना या असफलता की चिंता नहीं करते। वे बस सीखने की प्रक्रिया में डूबे रहते हैं। यही मानसिकता वयस्कों के लिए सबसे बड़ा सबक है। बच्चे किसी काम को खेल की तरह करते हैं, इसलिए वे जल्दी सीखते हैं और थकते नहीं। मुख्य विचार, की आइडियाज। बच्चे प्रक्रिया में जीते हैं। वे यह नहीं सोचते कि कब जीतेंगे या कितने अच्छे बनेंगे। वे सिर्फ करते हैं। गलतियों से डर नहीं। बच्चों के लिए गलती असफलता नहीं, सीखने का हिस्सा होती है। पूर्ण एकाग्रता, टोटल फोकस। बच्चा जब कुछ करता है तो पूरी तरह उसी में होता है। यही सच्चा अभ्यास है। प्राकृतिक जिज्ञासा, क्यों और कैसे पूछना सीखने की गति बढ़ाता है। सिखाने का सही तरीका बच्चों पर परिणाम का दबाव डालना उनकी सीखने की क्षमता को कमज़ोर करता है। वयस्कों के लिए सीख, काम को बोझ नहीं, खेल की तरह लें। परिणाम नहीं, अभ्यास का आनंद लें। गलती को दोस्त बनाएं, जिज्ञासा जिंदा रखें। सरल उदाहरण। एक बच्चा साइकिल चलाना सीखते समय बार बार गिरता है, लेकिन वह यह नहीं सोचता कि मैं फेल हो गया। वह फिर उठता है और चलाने लगता है। अध्याय का मूल संदेश, कोर मैसेज। जब हम बच्चों जैसी मानसिकता अपनाते हैं, तब सीखना स्वाभाविक और आनंददायक बन जाता है। यह अध्याय हमें याद दिलाता है कि सीखने की खुशी ही सबसे बड़ा शिक्षक है। अध्याय 9, आपकी क्षमताएं बढ़ रही हैं। योर स्किल्स आर ग्रोइंग। इस अंतिम अध्याय में लेखक पाठक को यह एहसास दिलाते हैं कि अगर आपने अभ्यास की सही मानसिकता अपना ली है, तो आपकी प्रगति पहले से ही हो रही है, भले ही आपको वह तुरंत दिखाई न दे। अक्सर हम ये सोचकर निराश हो जाते हैं कि मुझे कोई प्रगति नज़र नहीं आ रही, लेकिन लेखक समझाते हैं कि विकास धीरे धीरे होता है और अंदर से शुरू होता है। मुख्य विचार, की आइडियाज़। प्रगति हमेशा दिखाई नहीं देती। जैसे पेड़ की जड़ें पहले मजबूत होती हैं, वैसे ही स्किल्स भी अंदर से विकसित होती हैं। धैर्य ही असली संकेत है। अगर आप पहले से ज्यादा शांत, केंद्रित और संतुलित हैं, तो आप आगे बढ़ रहे हैं। तुलना छोड़ना, विकास दूसरों से तुलना करने की बजाय खुद की यात्रा पर ध्यान देना प्रगति को तेज करता है। अभ्यास अब बोझ नहीं लगता। जब अभ्यास आनंददायक बन जाए, तो समझ लें कि मानसिक बदलाव हो चुका है। विश्वास बनाए रखें। सही प्रक्रिया पर भरोसा रखना ही निरंतर सुधार की कुंजी है। सरल उदाहरण। अगर आप रोज अभ्यास कर रहे हैं, लेकिन परिणाम तुरंत नहीं दिख रहे, तो भी समझिए कि आप सही दिशा में हैं। हर दिन आप कल से थोड़ा बेहतर बन रहे हैं। अध्याय का मूल संदेश, कोर मैसेज। जब आप प्रक्रिया से प्रेम करने लगते हैं, तब आपकी क्षमताएं अपने आप विकसित होने लगती हैं। यह अध्याय पूरे पुस्तक का सार है। शांत मन, निरंतर अभ्यास, स्थायी सफलता।